हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल मालवी कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम में हमने कल एक थ्योरी क्लास बताई थी जिसमें हमने बताया था कौन सी संख्या किससे किससे डिवाइड होगी और कैसे डिवाइड होगी। आइए उस पर बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है तो इसमें पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो हमने कल बताया था आपको कि 8 से विभाज्यता के नियम, अंतिम के 3 अंक, कितने अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं अंतिम के 3 अंक। अभी हम इसको दो मेथड से बताएंगे, बेसिक मेथड और दूसरा विकल्प से। पहले 8 से इसको विभाजित करते हैं। हम 8 से इसको विभाजित करेंगे, 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि यह इससे कट जाए। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे यदि 1 रखेंगे तो 8 64 होगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और ये यहाँ पे 2, 8 9 72। ये तो बेसिक रूल हो गया। मैंने यहाँ पे 64 रखा, ऐसी संख्या पढ़ा। ये तो यहाँ तो ये 7 है, अगर ये 7 है यहाँ पे हम पहले 0 रख के देखते हैं, ये तो डिवाइड होगा नहीं होगा। अब फिर मैं इसको 1 रख के देखूंगा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड होगा 8 से तो जो संख्या रखेंगे वही उसका मान होगा। आइए ऑप्शन से देखते हैं, इसका एक सही होगा। आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से हम चेक करना है हमें कि यह 8 से डिवाइड है या नहीं है। देखिए हम ऑप्शन पहले 1 रखते हैं, कितना है 7 स्टार 2। हम यहाँ पे 1 रखेंगे, कितना बच जाएगा 8 64। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी, 7 2 8 9 72। वही चीज़ आया, कितना आया, ये पूरी डिवाइड हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, 1। ऐसे ही अब हम लोग वैल्यू पुट करके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लगाएंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 57 6। यह संख्या 8 से डिवाइड है, 8 से विभाज्य है, तो स्टार का मान होगा। तो स्टार का मान के लिए मैंने फिर बताया आपको, इसमें भी ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। इसमें भी ऑप्शन है 1, ऑप्शन है बी 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से विभाज्य के लिए कह रहा है तो 8 का नियम यह कहता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। सारी जो ये संख्या इसमें हम भाग नहीं देंगे, अंतिम के 3 अंक में ही भाग देंगे। तो क्या होगा 6 स्टार 2, 6 स्टार 2। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 8 से भाग देने के लिए। हम रखते हैं मान पहले 1, यदि 1 रखते हैं तो क्या इससे डिवाइड होगा, देखते हैं। 8 7 56। देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 2। अब ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यह 8 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब 2 रख कर चेक करते हैं तो कितना होगा, 8 7 56 वही जाएगा, कितना बचा 6 और 2। ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 के पहाड़े में 62 नहीं आता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो हम ऑप्शन सी रख के देखते हैं। ऑप्शन सी रखेंगे हम तो कितना होगा, यहाँ पे 3 रखा मैंने, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 63 से कम हो जाए, तो 8 7 56। अब घटाएंगे हम, 13 में से 6 गया 7 और ये 2 उतार लिया, 8 9 72। ये आपका इससे डिवाइड हो गया, ये आपका आंसर सही है। अगर 4 रख के देखेंगे तो 8 64 हो जाएगा और 2 शेष बच जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 8 से डिवाइड है क्या, 8 से विभाज्य है। यदि विभाज्य है
तो जो हैज़ है इसका मान पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, इसमें दिया है ऑप्शन दिया है 8 6 9 4। ऑप्शन है 8 बी, 6 सी, 9 डी, 4। ये आपके ऑप्शन है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या यह सही है क्या। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हम अंतिम के 3 अंक, 8 का नियम कहता है अंतिम के 3 अंक, तो अंतिम के 3 अंक ले लिया मैंने 8 4। मुझे 8 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम 8 लेते हैं। तो अगर हम इसमें 8 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये 4 शेष बच जाएगा। ये भी नहीं रख सकते। 6 रख के देखते हैं तो 68 हो जाएगा। 8 64, 68 में से 64 जाएगा, 4 बचेगा और ये वहीं पर उतार लेंगे 44 हो जाएगा। ये इसलिए ये भी नहीं है। अब 9 रख के देखते हैं, 9 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 9 रखा तो 8 एकम 8, एक बार गया, यहाँ पे 1 उतार घटाएंगे तो बचेगा और यहीं पे 8 उतार लिया मैं। 8 दूना 16, 2 और यहीं पे 4 उतार लिया। 8 3 24। क्या ये डिवाइड हो गया क्या? हाँ ये डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन कौन सा इसको डिवाइड किया? ये वाला ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे हम इसको चेक करेंगे। आप चाहें तो इसको भाग ना देकर अपने मन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल को आप लोग जल्दी से हल करना सीख लेंगे। अच्छा बताइए, आप लोग को मैंने बताया था कि जो 65 54 इतना है, अगर ये 9 से विभाज्य है तो यक्स का मान पूछ रहा है। तो मैंने 9 से विभाज्य के नियम मैंने बताया था कि प्रत्येक अंकों का योग क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। आइए चेक करते हैं। 6 5 7 3 5 4 7 धन यक्स धन 4 धन 5 बटा 9, यही ना है। अब इसको जोड़िए। 6 5 11 11 7 11 7 18 18 3 21 21 5 26 26 4 30 30 7 37 37 4 41 41 5 41 5 कितना होगा? 46 प्लस यक्स बटा 9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 धन 6 धन यक्स बटा 9। अब 6 4 10 धन यक्स बटा 9। अब बताइए इसमें हम कौन सी संख्या रखें कि यह डिवाइड हो जाए? तो इसमें हम कौन सी संख्या रखेंगे? 8 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 धन 8 बटा 9। कितना हो गया? 18 बटा 9। काटेंगे 2 बार। तो यक्स का मान क्या आया? यहाँ पे यक्स का मान क्या आया? 8। यक्स का मान क्या आया? 8। इसमें 8, इसका आंसर सही है। अगर ये 3 से विभाज्य है तो वाई का मान, मैंने 3 का भी बता रखा है आपको कि 3 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है। सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या कितने से डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। तो चेक करते हैं। 2 धन 6 धन 7 प्लस वाई प्लस 2 अपान 3। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं। 6 2 8 8 7 15 15 2 17 धन वाई बटा 3। अच्छे बताइए इसमें हम कौन सा मान रखें? y का मान इसमें क्या रख सकते हैं? 17 में हम क्या रखें? 1 रखेंगे। y के स्थान पे हम 1 रखेंगे। कितना हो जाएगा? 18 बटा 3। कितना आया? 6। तो ये 6 नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे क्या रखेंगे? y का मान, y का मान हमने क्या रखा? 1। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा? 1। यदि हम y बराबर 1 रख देते हैं तो ये संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7 1 8 8 8 प्लस वाई, वाई को हम स्थान पे डिवाइड हो जाए 1 रखेंगे, डिवाइड हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके कई मान आ सकते हैं। आप 17 में अगर ऑप्शन से नहीं लगाना है, ऑप्शन में वो संख्या नहीं दिया हो तो आप कैसे करेंगे? 17 में हम क्या रखेंगे? मान लीजिए 1 नहीं दिया हो तो क्या देगा? इसमें 4 दे देगा बटा 3। तो अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हो 3 5 8
3 5 8 4 ऑप्शन में दिया हो तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग 1 ना रखकर अब 4 रखेंगे तो क्या होगा, 17 4 21, 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा। लेकिन उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन के हिसाब से आप लोग हिट करना है। ये संख्या दिया है 72 स्टार 72, यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो 72 स्टार 72। मैंने 9 का रूल बता रखा है आप लोग को, इसके पिछले वीडियो में आप लोग जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो उसके पिछले वीडियो में जाइए, सारे नियम हमने बता रखा है आप लोग को, ठीक है। तो इसको आप पिछले वीडियो में देखिए। और अभी हम आपको बता देते हैं कि 9 का नियम क्या है, कि जो ये संख्याएं हैं इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़िए 7 2 9, 7 2 9, 9 9 18 हो गया, धन हम मान लेते हैं x बटा 9। अब देखिए यह इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, इससे आगे कोई संख्या हो नहीं सकती है, कोई अंक हो नहीं सकता है, क्योंकि एक अंक होना चाहिए। अब देखिए अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं 9 8 72, 9 8 72 डिवाइड हो जाएगा। यदि हम 9 रखते हैं तो 9 8 72, फिर 9 1 कम 9, 9 8 72, ये डिवाइड होगा। यानी x का मान क्या क्या हो सकता है, 0 और 9। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या या कौन सा अंक x का मान सही है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, हम 3 के लिए बताएं आपको कि अंकों का योग करिए और 3 से भाग दीजिए, अगर वह संख्या 3 से कट जाती है तो वह उसका मान वही होगा, ठीक है। 5x, देखिए इसको जोड़िए, 5 + x + 7 + 9 + 3 + x + 4/3। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो इसको 3 से 3 3 का 9, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, ये 7 5 12 ये कट जाएगा, बचा क्या, 3 1 4, 4 बचा है। तो आप लिख सकते हैं 4 धन ये x और x कितना हो जाएगा, 2x। अब क्या करेंगे हम x का मान कौन सा रखें, 1 रखें। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 4 धन 2 गुणे 1/3। देखिए 4 2 6, एक यह आया। अगर हम x का मान कुछ और रखें, अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो आता है क्या, देखिए 2 दूना 4, 4 4 8 आएगा नहीं। हम x का मान 3 रखते हैं, 3 दूना 6, 4 10 आएगा नहीं। अब x का मान 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 4 12, यानी x का मान पहले क्या रखा गया, 1। अब x का मान फिर पुनः क्या आया, 4, 4 दूना 8, 4 12, 3 से कट जाएगा। अब देखते हैं 5 रखने पर, 5 दूना 10, 4 14 ये नहीं कटेगा। 6 रखने पे 6 दूना 12, 4 16 नहीं कटेगा। 7 रखने पे 7 दूना 14, 4 18, यानी x का मान 7 रखने पे भी आएगा। अब देखिए 8 रखने पर 8 दूना 16, 4 20, 9 रखने पर 9 दूना 18, 4 22, यानी x के मान कितने संभव हो सकते हैं, 1 4 3, यानी x के मान 3 संभव हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से ऑप्शन ट्रिक करना है। यदि ऑप्शन में 1 दिया है तो आप 1 को ट्रिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 को ट्रिक करेंगे, ऑप्शन में 7 दिया है तो 7 को ट्रिक कर मार देंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको रखकर, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं फिर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 1 6 7 13 13 9 22 22 3 25 25 1 26 4 30, ये आ जा रहा है। अब यही क्रिया आप 4 रख कर देख लीजिए या 7 रख कर देख लीजिए। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो बेसिक तो मैंने बता रखा है आपको, आप बेसिक करिए, इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 12 9 21 21 3 24 24 4 28, 28 आया 28। अब देखिए जो x है और x है इससे जुड़ेगा 2x हो जाएगा बटा 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 8 2 10, 10 लिख सकते हैं ना, 10 धन 2x। आप इसको छोटा और करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 धन 0 1 हो जाएगा, 1 धन 2 गुणे 2x बटा 3।
ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो और भी आसान हो गया। अब इसमें हम कौन सा मान रखें, एक रखेंगे तो तीन, दो एक कम दो एक, तीन, तीन से कट जाएगा। अब वही क्रिया यहाँ पर भी रखेंगे, जितने इसके संभव मान होंगे वहाँ पर लिख लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको इसको करना होगा, ठीक है। ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। यह दिया है यदि 65 74 23 54 7 x 4 6 11 से विभाज्य है, यह पूरी कोई संख्या है, ठीक है। यह 11 से विभाज्य है तो x का मान इसमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, इसमें x का मान पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। हमने 11 का नियम आपको बता रखा है कि ये ऐसी संख्या जिनके सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, सम स्थान का योग एक बार लिख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद बताते हैं। विषम स्थान का योग क्या होना चाहिए, 0 या 11। कि 65 74 23 54 7 x, हाँ 4 6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम समस्थानों के स्थान गोला पा देंगे, गोला बना देंगे समस्थान को। तो समस्थान की संख्या को लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, 5 धन 4 धन 3 धन 4 धन x धन 6। आप माइनस का चिन्ह ऐसे लगाइए, क्यों, अगर माइनस में आएगा तो इसको प्लस ही माना जाता है, अगर प्लस में आएगा तो प्लस है ही, ठीक है। आप इसको किसी भी मान में ले सकते हैं, जैसी जरूरत है वैसे ले सकते हैं। विषम स्थान, विषम स्थान कौन कौन से हैं, 6 धन 7 धन 2 धन 5 धन 7 धन 4, यही है, बराबर हम 0 लेते हैं, ठीक। अब देखिए 5 4 9 9 3 12 4 16 6 22 धन x। अब ये 7 6 13 13 2 15 5 20 7 27 4 31 बराबर 0। अब इसको हम यदि घटाते हैं तो क्या आएगा इसका मान, x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 9। यदि x का मान इसमें रखेंगे हम 9 तो यह क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यदि हम x का मान यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमने 11 का नियम बताया, समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 x 5 x 0 1 समस्थान इसमें कौन कौन से हैं भाई, यही ना है समस्थान। समस्थान पे मैंने गोला बना दिया। अब समस्थानों का योग x धन 1, यानी x धन 1 माइनस 1 धन 5 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए ये 2x हो गया। कह रहा है कि 1x 5x 0 1 अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो देखिए हम समस्थान के लिख लेंगे, समस्थान पे हम गोला बनाएंगे पहले ताकि उसकी पहचान हो सके। समस्थानीय है, समस्थानीय है, समस्थानीय है। अब समस्थान का योग x धन 1 माइनस विषम स्थान का योग 1 धन 5 धन 0 बराबर क्या होना चाहिए, 11 हम ले लेते हैं। देखिए x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 11। यदि हम 0 लेंगे तो ये 2 इस उधर जाके डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, बटा भी हो जाएगा। तो बटा मुझे नहीं लेना, हमें पूर्णतः विभाजित करना है ना, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, तो यह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 2x धन 1 इसमें से हम घटाएंगे तो -5 बचेगा,
बराबर 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, 5 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा 8, x बराबर 8, यही आपका आंसर है। आप इस तरह के प्रश्नों को इसी प्रकार लगाएंगे, जल्दी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए। ठीक है, 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए यह है, हमें सम स्थानों का योग करना है, तो सम स्थान कौन कौन से 8 है 4 है, एन है सम स्थान, तो 8 धन 4 माइनस विषम स्थान तो 5 धन 4 धन x। अब देखिए हमें जरूरत के हिसाब से उसका 0 या 11 का गुणज लेना है। ठीक है, तो देखते हैं 8 4 12 माइनस कितना हो जाएगा 5 4 9 बराबर 0 या 11। देखिए अगर इसको हटाएंगे हम तो कितना आएगा 12 माइनस 9 माइनस x बराबर हम 0 लेंगे पहले। ठीक है, तो 0 लेते हैं तो कितना होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस x बराबर 0, x बराबर क्या होगा 3। आपका यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 3, यानी स्टार बराबर 3, ये आपका आंसर है, स्टार बराबर 3। ठीक है, आइए अब इसके अगले टाइप में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 738 A6A 11 से विभाज्य है तो a का मान, यदि यह 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। हमने बताया 11 की विभाज्यता के नियम समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। देखिए लिख लेते हैं इसको, समस्थान कौन कौन से हैं, यह समस्थान है। देखिए 3 धन a माइनस विषम स्थान कौन से हैं 7 धन 6 धन 8, ये आपके विषम स्थान है, क्या होना चाहिए 0 या 8, सॉरी 0 या 11। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 धन 2a हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा 7 6 13 13 8 21 बराबर। अब मुझे ज़रूरत के हिसाब से लेना हो। ठीक है, हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा 2a माइनस कितना होगा 18 बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा 18 को ले जाएंगे बटा 2, कितना हो जाएगा 2 9 18। यदि हम यहाँ पे 11 लेते हैं, यदि हम यहाँ पे 11 लेते हैं तो 18 उधर जाएगा तो 11 में 18 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 29। 29 ये 2 नीचे जाएगा, 29 को ये डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए हम 11 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे। ठीक है, 0 लेकर हल करेंगे तो a का मान क्या आया 9, a का मान क्या आया, यही आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ऐसे ही हल करेंगे। आई होप कि हम आप लोग को समझा पा रहे हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हम आपको बताने के लिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक। कह दे कि 4 स्टार 56 यदि 33 से विभाज्य है तो स्टार का मान। कह रहा 4 स्टार 56 यदि 33 से विभाज्य है तो स्टार का मान पूछ रहा है। तो आइए इसको चेक करते हैं। हम 4 में 5 जोड़े के 9 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 15 होगा धन x। अब देखिए 3 का x जो स्टार है, जो x है उसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, है ना। तो हम पहले 0 रख के देखते हैं क्या ये होता है 11 के लिए भी सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रख के देखेंगे 11 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं।
ठीक है, 3 का कोई गुणज रख सकते हैं, लेकिन आप 11 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए समस्थानों का योग, समस्थान x धन 6 माइनस 4 धन 5, 0 या 11 होना चाहिए या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो हम इसमें क्या पुट करें, देखिए इसको जोड़ें हम, 9 हो गया, 0 या 11 आना चाहिए। तो 0 या 11 लाने के लिए 6 में हम यदि 3 को जोड़ते हैं, x का मान हम 3 रखते हैं, तो 36 9 माइनस 9 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा। और इसकी कोई भी संख्या रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, या इसको एक बार और बता देते हैं, जिस प्रकार यह 0 है, आप 0 को भी रख कर देख लीजिए। यदि हम 0 रखते हैं यहाँ पे x का मान, तो देखिए 6 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो -3 बचेगा। तो -3 ये डिवाइड है नहीं, या नहीं इसका गुणज है, इसलिए हम x का मान यहाँ पहले भाग देंगे 3 से देखेंगे x का मान क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखिए ये कितना है, 15। अगर हम x में 0 जोड़ेंगे तो ये भी डिवाइड होगा, अगर 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 भी डिवाइड होगा, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 होगा, 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 21 होगा। तो इतने संख्या को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम मुझे ये देखना है क्या 11 भी इसको डिवाइड कर रहा है क्या। तो 33 है ना, तो 33 को आप पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, 3 गुणे 11। तो पहले 3 से चेक करिएगा, फिर उसके बाद इसका कोई मान जो आएगा उसको इसमें पुट करके देखिएगा कि क्या इससे यह डिवाइड हो रहा है। अगर यह हो रहा है, जो इसको डिवाइड करेगा वही आपका आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यह 72 से विभाज्य है तो x का मान, तो चेक करते हैं, पहले इसको 72 को डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 8 और 9 में, तो हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। पहले 9 से देखिए, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 से चेक कर दिए, पहले 9 से चेक करिए, जो आसान है इसको पहले चेक किया करिए। तो 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21। अब 9 से डिवाइड होने के लिए कितनी संख्या आनी चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। हम पहले 9 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 9 का नियम ये कहता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या 9 से पूरी डिवाइड होगी। तो जोड़ के देखिए, 4 2 6, 6 5 11, 7 18, 18 3 21। 21 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, 6। 21 6 27 हो जाएगा। तो x का मान क्या आया, 6। ये तो 9 से डिवाइड हो गया। अब 8 से चेक करते हैं, 8 से चेक करने के लिए क्या होगा, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक मुझे देखना पड़ेगा। तो अंतिम के 3 अंक हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 9 72, 1 6, फिर 8 दूना 16। ये आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है क्या, कौन सा मान रखने पर, 6। आप सबसे पहले 8 को ना रख के 9 रखिए, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ से अंकों को योग करके आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया है 18 40 6xy यदि 90 से विभाज्य है तो x और y का मान। तो 10 से विभाज्य होने का नियम मैंने बताया है आप लोग को। 10 से विभाज्य होने का नियम ये होता है, अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ एक 0 होना चाहिए, या उससे अधिक 0 होगा तब भी डिवाइड होगा, लेकिन न्यूनतम क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। तो y बराबर आपका मिल गया क्या, 0। तो अब हम 90 का खंड करेंगे तो क्या आया है, 10 और 9 आया है, 10 9 90। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 18 40 6x 0 लिख सकते हैं, क्योंकि y का मान हमारा क्या आया है, 0 आया है। जब 0 आया है y का मान, तो 9 से हमें डिवाइड करना है। 9 के लिए हमने आपको नियम बता रखे हैं कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो
8 1 9, 9 4 13, 13 6, 13 6 19। अब 19 में हम कौन सी संख्या ऐड करें कि x का मान आ जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो 19 में हम कौन सी संख्या ऐड करें, हम x का मान यदि 8 लेते हैं तो देखिए 27 हो जाएगा, 27 बटा 9 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे x का मान क्या आया 8 और y का मान 0। ये आपका आंसर होगा।